नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर स्टडी पॉइंट 91 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सहायक अध्यापक की वैकेंसीज़ में या जूनियर अध्यापक की वैकेंसीज़ में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसे डेवलप किया और आज मनोविज्ञान की वजह से शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है। और कहा भी जाता है जिस शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान का गुण नहीं है तो उनके अंतर्गत बालकों को व्यवहार को समझने, बालकों की समस्याओं को समझने की सामर्थ्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सफल शिक्षक, एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए कौन से दो विषयों की जरूरत पड़ती है, तो एक विषय कुछ भी हो लेकिन दूसरा कंपलसरी विषय मनोविज्ञान ही है, साइकोलॉजी है। ठीक है, तो इसका नॉलेज हमेशा हर किसी को, हर किसी शिक्षक को, हर किसी व्यक्ति को होना चाहिए। और रीट के भी एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट यूपी टेट, सी टेट को और सहायक अध्यापक वैकेंसी सुपर टेट को लेके मैं शुरू किया हूँ। ठीक है, और प्रयास करूँगा सारा टॉपिक A to Z क्लियर करता रहूँगा। बस आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करते रहेंगे। ठीक है, जितना जल्दी से सब्सक्राइब, जितना अच्छे से करेंगे उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और उतना और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर समय बिताते हुए हम लोग अपने इस तथ्य पर चर्चा करते हैं जो लेकर आए हैं। मनोविज्ञान का हम जानेंगे क्या अर्थ होता है। ठीक है, इस टॉपिक के माध्यम से मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा जानेंगे, मनोविज्ञान के संबंध में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानेंगे। अगर इतना आपको आज कंफर्म हो गया, ये मान लीजिए टेट में, सी टेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी इससे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलें शुरू करते हैं। तो बात किया जाए कि शिक्षा हमारे देश में तहस नहस के रूप में थी पहले। ठीक है, लेकिन शिक्षा को लोग समझते नहीं थे शिक्षा वाकई में है क्या। ठीक है, एक कहा जाए टीचर को भी कहा जाता था, जो पुराना समय काल में वहाँ के लोगों का कहना था कि शिक्षक जो है गॉड गिफ्टेड होता है, शिक्षक को बनाया नहीं जाता है। शिक्षक तो भगवान से जान लीजिए कि रूप में, एक पुरस्कार के रूप में होता है। बात समझ रहे हैं ना। और ऐसे शिक्षक से जिनको शिक्षा ग्रहण होती थी उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता था, ऐसा कुछ कहावत थी। लेकिन समय को आगे बढ़ाते हुए, इन सब समस्या को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ न कुछ है ना, लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं और परिस्थितियों, क्षमताओं एवं रुचियों को आधार मानते हुए कुछ व्यवहार में परिवर्तन लाया गया। और जब परिवर्तन लाया गया तो दर्शन शास्त्र से जुड़ा एक विशेष खंड, ये दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ एक विशेष भाग है, विशेष खंड है। ठीक है, जिसके आने से शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। ठीक है, ऐसे ये सब मनोविज्ञान ने कि जन्म लेते ही, दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय बनते ही शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति लाए। ठीक है, जिसके अंतर्गत बालक जो है, जो बालक हुआ करते थे, बालक में एक तरह से जान लीजिए कि उनके अंदर मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का बहुत तेजी साथ विकास हुआ। ऐसी उनकी चिंतन करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, संवेगों की शक्ति, अभिप्रेरणाओं की बहुत तेजी से विकसित हुआ। ठीक है, तो जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में या इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने में या इसमें एक क्रांति लाने में सबसे प्रमुख श्रेय किसको जाता है, तो मनोविज्ञान को जाता है। किसको जाता है बेटा? मनोविज्ञान को। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को जाता है। ठीक है, शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश के फलस्वरूप, मतलब जब शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़ा गया के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह की, मतलब अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक
प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ। मतलब पहले मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसे व्यवहार में, आत्मा में, चेतना में ऐसे कोई प्रवृत्तियां नहीं थी, लेकिन जैसे ही शिक्षा से मनोविज्ञान को जोड़ा गया तो मनोविज्ञान के जोड़ने से एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां लोगों के अंतर्गत आना शुरू हो गई, बालकों के अंदर आना शुरू हो गई। उन प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ। इन प्रवृत्तियों ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के साथ साथ शैक्षिक समस्याओं का समाधान, ध्यान दीजिएगा, मतलब जिन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों ने बालकों के अंदर जन्म लिया, इनका उद्भव हुआ, इनसे हुआ क्या, इनसे ये हुआ बालक जो है आत्म केंद्रित होने लगा, शिक्षक जो है बालक आधारित शिक्षा ग्रहण करने लगा। मतलब प्रवृत्तियों को बाल केंद्रित बनाने के साथ साथ शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने में, मतलब जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं इनसे बाल केंद्रित शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत हुई, बालक आत्म केंद्रित होना शुरू हो गए, ठीक है। और उनसे शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अधिकाधिक करने का प्रयास किया गया। मतलब शिक्षा से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, सीखने संबंधी हैं, समझने संबंधी जितनी भी समस्याएं, देखो बेटा मैं एक बार आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान रटिए मत, केवल मनोविज्ञान को समझिए, व्यवहार से जोड़िए। से हमारे अंदर है शिक्षा को दिखाना है तो हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रवृत्तियों में विकास होनी चाहिए, हमारे अंदर वृद्धि होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अंतर की भावनाओं को बाहर निकालना ही हमारा शिक्षा है, ठीक है। ये हमारे अंदर अगर प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं तो कौन सी प्रवृत्तियां हैं, कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, ऐसे कहा जाएगा हम लोग क्या हो गए, बाल केंद्रित हैं। बालक क्या हो गया, बाल केंद्रित हो गया। और शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान ने अनेक सिद्धांतों को प्रयोग में लाया, अनेक सिद्धांतों का जन्म दिया। तो आज शिक्षा हमारे सामने तो किसकी देन है, मनोविज्ञान की देन है, मन के विज्ञान की देन है, आत्मा के विज्ञान की देन है, चेतना के विज्ञान की देन है, ठीक है। ये मनोविज्ञान कहता है। आगे है मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, देखिए अभी इसकी थोड़ा सा मैं अर्थ समझा रहा हूँ आपको। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इसमें देखिए एक ऐसा विज्ञान बताया जो प्राणी में से बालक होते हैं, पशु होते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं, ठीक है। मतलब बालकों के व्यवहार में व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया, मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार की सोच में परिवर्तन, मानसिक में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन, मतलब उसको किसी कार्य करने के लिए मोटिवेशन लाना, अब प्रेरित करना, सीखने में वृद्धि करना, आगे की ओर बढ़ना, अंतर की जो शक्तियाँ उसको बाहर निकालना, ठीक है। ये मानसिक तथा दैहिक, मतलब डेली उसके अंदर जो दिन प्रतिदिन उसके अंदर जो होने वाला परिवर्तन है, उसका व्यवहार है, वो उसके दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो जो ये मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं की बात किया गया, इसके अंतर्गत बालकों में संवेग, चेतना, चिंतन, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया, संक्रिया, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सारे परिवर्तन जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए मानसिक व दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, मनन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां सम्मिलित हैं। तो इस कौन जोड़ा, इससे मनोविज्ञान ने जोड़ा। इसलिए बताएगा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राणियों के व्यवहार, मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं को भी क्या किया गया, अध्ययन किया गया है। तो इस दैहिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत, मानसिक व्यवहार के अंतर्गत बालक के क्या आते हैं, मनन, चिंतन, भाव और संवेग आदि समस्त जितनी क्रियाएं होती हैं, ये बालक के अंतर्गत किसके कारण से उत्पन्न होती हैं, मनोविज्ञान के कारण से उत्पन्न होती है। तो मनोविज्ञान का हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। क्या होता है, मन का विज्ञान, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, साइकोलॉजी कहा जाता है। और साइकोलॉजी की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, PSYCHOLOGY, ठीक है। साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की, ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से हुई है। ध्यान दीजिएगा,
साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी के दो भाषा साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है बेटा आत्मा से और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन से। ठीक है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा से और लोगस का क्या होता है अध्ययन से। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है, किसका, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है बेटा, आत्मा का अध्ययन। क्या है, आत्मा का अध्ययन। ये शब्द किससे लिया गया है भाई, यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से लिया गया है। साइकी का अर्थ निकाला गया आत्मा और लोगस का अर्थ निकाला गया विज्ञान। तो इस प्रकार दोनों मिलाकर क्या बन गया भाई, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा के अध्ययन से लिया गया। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अध्ययन के उस क्षेत्र को इंगित करते हुए हुई है जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में संबंध रखता है। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति उस संबंध में हुई है जो आत्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के संबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की एक शाखा से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का पुराना नाम क्या है तो सब लोग क्या बोलेंगे, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान किस शाखा से लिया गया, दर्शन शास्त्र की शाखा से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया, दर्शन शास्त्र की एक शाखा से हुआ है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग किया गया, इसे निम्न बिंदुओं से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि जो मनोविज्ञान है वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का जो प्रारंभ है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों के पूर्व हुआ है। ठीक है, पहले मनोविज्ञान नहीं था, पहले दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र में इसको जोड़कर पढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ विभिन्न कारणों से, विभिन्न घटनाओं से, विभिन्न ढंग को आधार मानते हुए मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र को क्या किया गया बेटा, अलग किया गया। ठीक है, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के इस प्रकार से अलग हुआ तथा इसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुआ इसको हम संक्षेप में समझेंगे। ठीक है, मतलब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किस आधार पर अलग किया गया, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, इसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। ठीक है, इन ढंगों से समझते हैं। सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान देखा गया। सबसे पहले किस रूप में देखा गया, आत्मा के विज्ञान के रूप में। मतलब अनेक शताब्दियों के पूर्व है ना, मनोविज्ञान को समझते हुए इसको क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा गया, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। जिसके समर्थक कौन कौन थे बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा के विज्ञान के रूप में कौन अब इस मनोविज्ञान को माना है, प्लेटो महोदय ने माना है, अरस्तु महोदय ने माना है, डेकार्ड महोदय ने माना है। और डेकार्ड को आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए और डेकार्ड हो गए। इन्होंने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हुए मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान से जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब जब आगे बात बढ़ाई गई भाई, इसको कुछ लोग स्वीकार किए, कुछ लोग इसको अस्वीकार करने लगे। तो इसको मन में विज्ञान, मन के विज्ञान ऐसे लिखेंगे, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। ठीक है, तो कुछ मध्यकालीन मनोवैज्ञानिक थे, दर्शन शास्त्री थे। उन दर्शन शास्त्रियों ने आत्मा के विज्ञान में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार किया। ठीक है, और उन्होंने इसको मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो अगर पूछा जाए कहाँ के कब के दर्शकों ने जो है मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना है, तो मध्यकालीन दर्शकों ने। ठीक है, अगला है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। चेतना के विज्ञान के रूप में तत्पश्चात इसके बाद क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के रूप में व्यक्त किया गया। उस मनोवैज्ञानिक में जो समर्थक थे वो कौन कौन से थे बेटा,
वाइव महोदय थे, विलियम जेम्स महोदय थे, विलियम वंट महोदय थे, विलियम उंट महोदय और जेम्स सली महोदय ने आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप से जोड़ा है, चेतना के विज्ञान के रूप में माना है। ठीक है। उसके बाद शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तब कुछ विशेष समर्थक दार्शनिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना। ठीक है। कब? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास बताया गया है कि कुछ विशेष मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसको माना? मनोविज्ञान को माना। जिसके समर्थक कौन कौन थे बेटा? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोविज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना है। तो पूछा जाएगा किन मनोविज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना है? तो आप तुरंत बताएंगे वाइव महोदय, विलियम जेम्स, विलियम उंट और जेम्स ली। ठीक है। और किन मनोविज्ञानिकों ने आत्मा के विज्ञान? तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि मनोविज्ञानिकों ने जो है किस रूप में माना? आत्मा के विज्ञान के रूप में माना। ठीक है। और मध्यकालीन के युग के कुछ विशेष दार्शनिकों ने आत्मा के विज्ञान को नकारते हुए इन्होंने इसको मन के विज्ञान के रूप में दर्शाया है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला जो है ये मनोविज्ञान शब्द का कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में हम आपको बता दें कि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया है? स्टोल्फ गॉलकाय, है ना? स्टोल्फ हैं और गॉलकाय महोदय हैं जिन्होंने 1590 ईस्वी में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1590 में हुआ। किसने किया है? स्टोल्फ और गॉलकाय। ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। और साइकोलॉजी शब्द की प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया था। क्या था बेटा? साइकोलॉजिया था। ठीक है। अगर प्रथम पुस्तक का नाम पूछे तो साइकोलॉजिया आप लोग बताएंगे। ठीक। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम साइकोलॉजी जो लैब है वो जर्मनी में थी। कहाँ थी? जर्मनी थी। जिसका स्थापना विलियम उंट महोदय ने 1879 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1879 में विलियम उंट महोदय ने जर्मनी में सर्वप्रथम विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब की स्थापना किया। ठीक है। अब आधुनिक मनोविज्ञानिक के जनक कौन माने जाते हैं भाई? आधुनिक मनोविज्ञानिक के जनक कौन है? विलियम जेम्स महोदय। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप लोग क्या बोलेंगे? विलियम जेम्स महोदय हैं। ठीक है। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो डेकार्टे महोदय हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था डेकार्टे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आत्मा का विज्ञान भी बताया है। प्लूटो हैं, स्पष्टो हैं और डेकार्टे महोदय हैं। और डेकार्टे महोदय भी आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है तो विलियम जेम्स हैं। इन आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे हैं। जब आधुनिक मनोविज्ञान लाया गया तो उस मनोविज्ञान में कौन से मनोवैज्ञानिक आए? सबसे पहले डेकार्टे महोदय का नाम आता है। ठीक है। समझ में आया पॉइंट? आगे बढ़े। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं बेटा। इसको इसलिए मैंने चार पॉइंट में रखा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन ऐसे दे देते हैं कोटेशन के रूप में और आपसे पूछ लिया जाता है यह कथन किसने कहा। ठीक है। यह कथन किसने कहा या यह मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दिया, इसको पूछ लेता है। ठीक है। तो सबसे पहला समझिएगा मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये कोटेशन इस लाइन को किसने कहा? माननीय मॉर्गन महोदय ने कहा। कौन कहा है? मॉर्गन महोदय ने कहा है। दूसरा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का धनात्मक और व्यवहारवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वाटसन महोदय, इन्होंने इस लाइन को कहा है। लेकिन अगर आपसे सबसे पहले बात किया जाए कि व्यवहारवाद का अब नाम सबसे पहले सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था तो मैकडोगल महोदय ने किए हैं। ठीक है।
तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वाटसन महोदय ने कहा है। अगला मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है, कौन कहा है बेटा? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। और मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, कौन कहा है? मैकडूगल महोदय ने कहा है। फिर समझेंगे, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कौन कहा है? मैकडूगल महोदय ने कहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ और उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बेटा इसको लिखते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, इस पर जो भी संबंधित प्रैक्टिस है वो भी करते जाएंगे। तो आप लोग प्रयास ये भी करिए कि शॉर्ट स्क्रीन में ले लिया करें, जिससे 1 लाइन में आप लोग इसका नोट्स बना सकें। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन भी कर लेंगे। हो गया? चलो, तो समझ में आया ना आप लोगों को? क्लियर हुआ? तो आप लोग बेटा फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा प्रतिफल यही है कि आप लोग हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।